आज हम संयुक्त हिंदी की कक्षा 9वीं की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं। नदी की पुकार। कवि है सुरेश चंद्र मिश्र। प्रस्तुत कविता में कवि सुरेश चंद्र मिश्र जी ने नदी की पुकार हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। मनुष्य के बर्ताव से भारतवर्ष की कुलबंद सभी नदियां प्रदूषित हो चुकी है। इस बात को याद दिलाते हुए नदी का महत्व नदी की पुकार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखते हैं। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। सबका भला चाहने वाली, जीवन रूपी पानी सबको देने वाली नदी हमें पुकार कर कहती है कि हे मनुष्य, अब उसे प्रदूषण से बचा ले। मैं हमेशा निहित मर्यादा में बहती रहती हूँ। अपना अमूल्य जल से सबकी प्यास बुझाती हूँ। मेरा जीवन ही दूसरों का भला करने के लिए बना है। इसलिए हे मनुष्य, अपना पागलपन छोड़ मुझे प्रदूषण से मुक्त रख। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदी कहती है कि मेरा जन्म पर्वतों से हुआ था, तब से मैंने एक सपना देखा था। मेरे रास्ते में जो भी मुझे मिलेगा मैं उसकी मदद करके उसे अपना लूंगी। लेकिन हे मनुष्य, तूने तो अपनी ही गंदगी मुझ में डालकर मुझे भी मलिन बना दिया है। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदी के तट पर बैठकर बहने वाले पानी की कर्ण मधुर ध्वनि के साथ किनारे पर स्थित मंदिर के भजन कीर्तन सुने जा सकते हैं। चाहे अकाल या सूखा पड़ जाए, जितनी महंगाई बढ़ जाए, मैं जिस क्षेत्र में बहती हूँ वहां के मनुष्य तथा पशु पंछियों को अपना जल मुफ्त में बांटती हूँ। इस कारण आज मुझे बचाने की आवश्यकता है। नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किसे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। यदि नदी नहीं रहेगी तो सागर भी सूख जाएगा। नालों का पानी बहकर कहाँ जाएगा। सागर में नाविकों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनकी धुन भी कभी नहीं सुनाई देगी। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बनकर खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। अंतिम पंक्तियों में नदी कहती है कि मैं झरनों के रूप में किसानों की आंखों में खुशी बनकर छाती हूँ, तो मेरे नदी रूपी जल से मैं उनके खेत हरे भरे कर देती हूँ। मैं अपना मीठा जल सागर के खारे पानी में डालकर उसे मीठा बनाने का प्रयास करती हूँ। इस प्रकार नदी का महत्व है। इस प्रकार कवि ने कविता के माध्यम से नदी की उपयुक्तता बताते हुए नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की विनती की है। इस कविता के शब्द संसार में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। परहित का मतलब होता है दूसरे की भलाई, सौदाई माने पागल, गिरिवन माने पर्वतीय जंगल, मलिनता माने गंदगी। धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता कैलाश मराठे, हिंदी अध्यापक, HR पटेल कन्या माध्यमिक विद्यालय शिरपुर।